राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते। गोकुल तरुणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव दैते। दामोदर रति वरधन वेशे, हरि निष्कुच वृंदा विपनेशे। दामोदर रति वरधन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपनेशे। राधे जय जय माधव दैते, ओ राधे जय जय माधव दैते। गोकुल तारुणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव दैते। वृषभानुदादी नव शशिलेखे, ललित सखी गुण रमित विशाखे। वृषभानुदादी नव शशिलेखे, ललित सखी गुण रमित विशाखे। राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते। गोकुल तारुणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव दैते। करुणां करुमयि करुणा भरीते, सनक सनातन वर्णित चरिते। करुणां करुमयि करुणा भरीते, सनक सनातन वर्णित चरिते। राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते। गोकुल तारुणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा रास्ते हरि राधा रास्ते हरि राधे। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय, जय गौर निताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। जय। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, जिसका जिसका संभव है, जो जो वीडियो ऑन करने के स्थिति में है, वो लोग वीडियो ऑन करिए। पहले हम लोग सामने आमने नहीं, आमने सामने बैठ के कथा नहीं कर रहे, उसमें भी सभी लोगों का वीडियो। ये अच्छा है। दूसरे लोग प्रभु जी है, प्रभु जी है। अरे प्रभु जी है तो क्या भगवान। हरे कृष्णा। हमारे मोरे प्रभु आ गए शिरोड़ से, सुबह से गर्ग प्रभु है। हरे कृष्णा। जितना हो सके उतना सभी लोग वीडियो ऑन करिए। आप कुछ खा रहे हैं तो मैं बोलूंगा नहीं, बीच में खाते रहिए।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। वंदेहम श्री गुरुः श्रीयुतकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान् वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो श्री चैतन्य चरितामृत की जय। आप लोगों को दिख रहा हूं मैं? कैन यू सी मी? हाँ, यस वी कैन सी यू। हरे कृष्णा, जय हो। तो आप सभी श्रद्धालु रसिक भक्तजनों का हमारे इस साप्ताहिक चैतन्य चरितामृत कथा महोत्सव में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। खास करके मैं श्री रूप का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हूं जिन्होंने मुझे आप जैसे सारे महानुभाव रसिक श्रोताओं के बीच में प्रेम अवतार नमो महावदन्याय अवतार प्रेमदाता श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र और उनके पार्षदों के जीवन चरित्र के बारे में कुछ चर्चा करने का अवसर दिया है। और मुझे ऐसा आदेश दिया गया है लीला मनोहर प्रभु के माध्यम से कि हर हफ्ते हमें गौर लीला चर्चा करनी है। बराबर लीला मनोहर जी? प्रभु जी से आज भी बात किया, उन्होंने बहुत खुशी हुआ आप शुरू कर रहे हैं करके। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुनश्च एक बार आप सायंकालीन समय यहाँ पर उपस्थित हो गए, टीवी वगैरह सब बंद करके आप मोबाइल में गेम खेलना छोड़ करके, सब कुछ छोड़ के यूट्यूब बंद करके आपने जूम चालू कर दिया अपने मोबाइल में कंप्यूटर में। इसके लिए आप सभी भक्तों का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो श्री चैतन्य चरितामृत में हम चर्चा करेंगे। ये है चैतन्य चरितामृत, पूरा प्रभुपाद का चैतन्य चरितामृत भक्तिवेदांत तात्पर्य शब्दार्थ सहित एक ही ग्रंथ में है पूरा। पिछले 20 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, 22 साल से, ठीक है। तो इसका एक वरदान है, भव सिंधु तरी बारे आछे जार चित्त, श्रद्धा करे से जन सुन चैतन्य चरित। अगर किसी जीव की, किसी प्राणी मात्र की इच्छा हो ये भवसागर पार करके जाना है, तो उनके लिए एक ही मार्ग है कि आप श्रद्धा पूर्वक श्री चैतन्य चरितामृत का श्रवण करो। और श्रील कविराज गोस्वामी वरदान देते हैं, अगर कोई श्रद्धा पूर्वक श्री चैतन्य लीला का श्रवण करता है तो वह भव सिंधु बहुत आसानी से पार कर सकता है, उसको कोई परेशानी या संकट या दिक्कत नहीं होगी भव सिंधु पार करने के लिए। तो इसीलिए हम ये जो चैतन्य चरितामृत का जो कथा महोत्सव है, चैतन्य भागवत चैतन्य मंगल का आज से कर रहे हैं। कल सीता नवमी है, सीता मैया का आविर्भाव दिन है। कल भगवान श्री रामचंद्र की अर्धांगिनी, उनकी पूर्व संध्या पर ये चैतन्य चरितामृत का हमने पाठ प्रारंभ किया है। तो सभी भक्तों को मेरा निवेदन है कि कृपया आप गुरुवार के शाम श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम करिए। आपका जीवन बहुत बहुत भाग्यशाली होगा।
आज के इस कथा चर्चा में हम ये चर्चा करेंगे कि कौन श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा का श्रवण करता है, कौन से श्रेणी का व्यक्ति, कौन से दर्जा का व्यक्ति, बंबई भाषा में कौन से कैटेगरी का व्यक्ति, क्योंकि पूरा शुद्ध हिंदी बोलेंगे तो समझ में नहीं आता, रेडी मिर्ची की भाषा चलती है, थोड़ा अंग्रेजी बोलना पड़ता है बीच बीच में, और पूरा अंग्रेजी बोलेंगे तो भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, तो थोड़ा बहुत हिंदी, थोड़ा बहुत इंग्लिश, थोड़ा बहुत मराठी, थोड़ा बहुत गुज्जू, मैंने गुजराती आवड़ी नहीं, ये रेडी मिर्ची की भाषा में कथा होगी, आप माफ करिए, कोई भी मेरी भाषा शुद्ध नहीं है। लेकिन आज की चर्चा का विषय यह है कि कौन से श्रेणी का व्यक्ति गौर लीला श्रवण करता है। ठीक है, फिर आप अपनी अपनी श्रेणी कैलकुलेट करो, आप कौन से कैटेगरी में हो आप चेक करो, और फिर समझ में आएगा हमें। ठीक है, सब लोग तैयार है? सुभाष प्रभु तैयार है? हरे कृष्णा। तैयार हैं, तैयार हैं। हमारे कई सारे मित्र, कुछ लोग शिरपुर से ज्वाइन है, कुछ लोग कराड़ से ज्वाइन है, हमारे पुराने मित्र श्री अनंत प्रभु, मनोज प्रभु, बहुत सारे मित्र भी यहाँ पर ज्वाइन किए हैं। हमारे मित्र कोंकण से, जंगल में अकेले रहते, वो भी यहाँ पर है उपस्थित, अभी मैं स्वागत करूंगा यहाँ पर। तो शास्त्र में 5 प्रकार के बुद्धि के लोगों का वर्णन है। भगवद गीता भागवत में कुल मिलाकर 5 प्रकार की बुद्धि के प्रकार के लोग हैं। आप चाहे तो लिख के ले लो, लिखना है तो। भगवद गीता 7वां अध्याय का तो 7.24 यह जो श्लोक है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धय, जो व्यक्ति ऐसा समझता है कि परब्रह्म परमेश्वर जो है परम नियंता सृष्टि का, यह जो है वो एक निराकार था, अभी इस दुनिया में आकार साकार रूप धारण किया है, ऐसी जिसकी धारणा है, ऐसी जिसकी कुमति कुकल्पना कुसंग्रह है, ऐसे व्यक्ति को कहा है अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम। अव्यक्त था और अभी व्यक्तिगत रूप धारण किया है, ऐसे व्यक्ति को कहा गया है अबुद्धया। उसको बिल्कुल बुद्धि नहीं है। अबुद्धया मतलब बिल्कुल नहीं है, अ मतलब नहीं, नाथ जिसको नाथ है, और अनाथ मतलब जिसको नहीं है कोई। उसी प्रकार से अबुद्धया मतलब जिसको बिल्कुल बुद्धि नहीं है, जीरो इंटेलिजेंस। यह है भगवद गीता 7.24। हरे कृष्ण। क्या हो गया? 1 मिनट चालू रखिए, मेरा कैमरा गड़बड़ हो गया। चालू रखिए, मेरा कैमरा तो। आपने कुछ किया क्या? आपका फेस तो बराबर दिख रहा है। नहीं नहीं, मेरा कैमरा पॉज हो गया था। अच्छा, कैन यू सी मी? यस प्रभु जी। 1 मिनट। कैन यू सी मी? यस, परफेक्ट। ऑडियो वीडियो बोथ आर परफेक्ट। No, audio is not coming. हरे कृष्णा। Yes, it's okay. ओके, तो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धया परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। अव्यक्त, कभी मैं निराकार था, अभी व्यक्तिगत रूप धारण किया, ऐसे लोग कौन से है? अबुद्धया, माम अबुद्धया। ठीक है, ये है पहला कैटेगरी का लोग। ऐसा हम में से कोई मानता है? कोई नहीं। हम लोग सब विष्णु है, हम ऐसा भगवान को मानते नहीं। भगवान पहले से साकार थे,
यहाँ आने के बाद भी रूप धारण करते हैं। ठीक है, ये पहला कैटेगरी। दूसरा सुनो, 23 पीछे जाओ, एक श्लोक पीछे बस। ओके प्रभु। दूसरा कैटेगरी, हाँ ये दूसरा कैटेगरी। अंतवंतो फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवंतो फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवय, जो देवी देवताओं की पूजा करता है, जो शंकर, गणेश, दुर्गा, चंडी, काली और कोई है ऐसे जो लोग हैं, उनको कहा गया है अल्पमेधसाम। इनको बुद्धि है लेकिन कितनी? इतनी, बहुत कम। अल्प मतलब बहुत कम। इनको बुद्धि है, पहले तो ये निराकार मायावादी है, उनको बिल्कुल बुद्धि नहीं है। दूसरे जो देवी देवता के पूजक है, अर्चक है, गणेश, ये वो सब करने वाले, ये जो है इनको कम बुद्धि है लेकिन बहुत कम है। ये दूसरी कैटेगरी। ठीक है, तो इसमें हम लोग आते हैं क्या? हम लोग गणपति के, शंकर के, दुर्गा के, काली और कोई है देवी देवता? अभी तो बहुत है, सुपर मार्केट है। आप कहीं पे भी जाओ, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, किसी भी दादा, अप्पा, अम्मा या अपने गुरु का नाम लगा सकते हो, किसी का भी नाम लगा सकते हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कौस्तुभ कृष्ण बाबा महाराज की जय। हमारे गुरु थे, ये थे, वो थे, ऐसा थे, वैसा थे, ये चमत्कार किया तो बच्चा हो गया, वो चमत्कार किया तो टकले पर केस आ गए, बाल आ गए। अभी तो सुपर मार्केट है। तो देवी देवताओं के पूजक जो है उनको कहते हैं अल्पमेधसाम। ये मैं मन से नहीं बोल रहा है, देखो भगवद गीता सामने आपकी। अभी तीसरी कैटेगरी है श्रीमद् भागवत। बोलो, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत, दशम स्कंद। लीला जी प्रभु जी। जाग रहे आप? यस प्रभु जी, मेरा इंटरनेट थोड़ा वीक है, इसलिए वीडियो थोड़ा बंद करके रखा हूँ। आपकी भक्ति स्ट्रांग है, इंटरनेट वीक है आपके। यस प्रभु जी, चलेगा। बताइए। 10.2.32 खोलो। 10:30। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानना स्तोय अष्टभावात अविशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः अनाधृत युष्मत आंग्रया। तो ये देवी देवता ही प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा। 10.32 10.2.32 10.2.32। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग सो रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना स्तोय अष्टभावात अविशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंती अधो अनादृत युष्मतांग्रय। प्रभुपाद का दशम स्कंद का वन ऑफ द फेवरेट श्लोका है, एक बहुत सबसे प्रिय श्लोकों में से एक है। प्रभुपाद बहुत बार उसको कोट करते हैं। अविशुद्ध बुद्धया, पहला है जो भगवान को निराकार समझता है, बाद में भगवान साकार है ऐसे बोलता है, वो मायावादी लोग हैं। उनको अल्प बुद्ध, ये उनको अबुद्धय कहा गया है। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनको अल्प बुद्धय कहा गया है। तो जिसके पास बुद्धि है, लेकिन वो लोग जो है अपने आप को बहुत शाना समझते हैं। बम्बई की भाषा में बहुत शाना बन गया क्या तू? बोलते यस। ये लोग अपने आप को पैसे के मामले में, सौंदर्य के मामले में, सत्ता के मामले में, ये लोग अपने आप को विमुक्त माने ना। मेरे को किसी चीज का बंधन है ही नहीं, मेरे को कुछ किसी चीज का लेना देना है ही नहीं, ऐसे लोग। मैं अभी ये इस्कॉन में भी लागू होता है, भक्ति मार्ग में भी। कुछ लोग सोचते हैं मैं अभी सीनियर भक्त बन गया, मैं सारे ग्रुप को कोऑर्डिनेट करता हूँ, मैं प्रवचन देता हूँ, या मेरे जैसा प्रवचनकार बोलेगा देखो देखो मैं कितने श्लोक कोट करता हूँ,
बहुत कुछ बोलता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, मेरा एक क्लास इधर चल रहा है, मेरा एक क्लास उधर चल रहा है, सारे टाइम जोन में चल रहा है मेरा क्लास, एक अमेरिका, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड, सब जगह चल रहा है। मेरे जैसे कोई भक्त है क्या? तो ऐसे दुर्बुद्ध लोगों को अविशुद्ध बुद्ध कहा गया है। जो लोग खुद को हर चीज में, चाहे भक्ति मार्ग में हो, चाहे इस्कॉन में भी क्यों ना हो, या भौतिक में हो, या आध्यात्मिक सांप्रदायिक मार्ग में हो जैसे ब्रह्मवादी हो, हर चीज में अपने आप को जो सर्वश्रेष्ठ निपुण व्यक्ति कहता है, उनको कहा गया है अविशुद्ध बुद्ध। या बुद्धि तो है लेकिन कलुषित है, प्रदूषित है, उसमें गंदगी भरी हुई है। अविशुद्ध बुद्ध, या बुद्धि है लेकिन वो कैसी है? कंटैमिनेटेड, अविशुद्ध। शुद्ध मतलब प्योर, शुद्ध, अ मतलब नहीं, और अविशुद्ध वह मतलब विशिष्ट रूपे न अविशुद्ध, बहुत गंदगी भरी उसकी बुद्धि में। इसमें ब्रह्मवादी आते हैं, मायावादी आते हैं, निराकारवादी आते हैं, निर्विशेषवादी आते हैं, शून्यवादी आते हैं, और इसमें तथाकथित सीनियर भक्त भी आते हैं भक्ति मार्ग के, जो स्वयं को, अरे मेरे को दंडवत नहीं किया, समझता नहीं, हाँ दोस्तों प्रभु देखा, ये सॉरी, ये लीला मनोहर प्रभु दिखे मुझे, लेकिन मेरे को दंडवत ही नहीं किया, इतने बार मिले तो, हाँ समझता नहीं उनको। आरती भगवान को दिखाने के बाद पहले मेरे पास आना चाहिए, मैं यहाँ भक्ति कर रहा हूँ, 16 माला, इतने बड़े बड़े प्रवचन कर रहा हूँ, भागवत कथा कर रहा हूँ, समझता नहीं क्या? हाँ? बुद्धि का मस्तिष्क ही नहीं है, इसको बोलते अविशुद्ध बुद्ध। ऐसे सोच जो लोग रखते हैं, ये कल का बच्चा आया मेरे सामने, मैंने उसको भक्ति में लाया और मेरे को प्रणाम नहीं करता, मेरे को भाव नहीं देता, हाँ? ऐसा जो विचार करने वाले लोग हैं, ये भी इस कैटेगरी में आते। अभी गिनना चालू करो, हम कहाँ हैं? पहले कैटेगरी में, दूसरे कैटेगरी में, तीसरे कैटेगरी में, ठीक है? तो प्रश्न ये है, बुद्धिमान कौन है फिर? बुद्धिमान कौन है? एक को हमने अबुद्ध कहा, मायावादियों को, दूसरे को हमने अल्प बुद्धि कहा, तीसरा अविशुद्ध बुद्धि का है, उसकी बुद्धि कलुषित है। तो बुद्धिमान कौन है? बोलो। तो भगवत गीता में 4 अध्याय के 18वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, बुद्धिमान कौन है? खोलो। यस प्रभु। 4.18 भगवत गीता। तो कृष्ण कहते हैं यहाँ पर अर्जुन को, हे अर्जुन, कर्म, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये है बुद्धिमान लोग। कौन है? कर्मण्य कर्म यपश्येत् कर्मणि च कर्म य स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। इसका मतलब यह है, ट्रांसलेशन ले लो नीचे, बहुत फनी ट्रांसलेशन है। One who sees inaction in action, action in inaction is intelligent among men, and he is in the tranquil position, although engaged in all sorts of activities. अभी ये एक लाइन डेफिनेशन देने के लिए आपको 2-3 घंटे का प्रवचन देना पड़ेगा मुझे। आपको एक शब्द से शब्द, शब्दार्थ से व्याख्या करके पूरा सबके मस्तिष्क में घुसाने के लिए मुझे पूरा 1 घंटे नहीं 3 घंटे का लेक्चर देना पड़ेगा। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, ठीक है? इसका सारांश 3 घंटे का एक ही है कि जो लोग भगवान श्री नारायण के प्रति, विष्णु के प्रति, कृष्ण के प्रति शरणागत होते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रति समर्पण होते हैं, श्री राम के प्रति, शुद्ध भक्त वैकुंठवासी, इनको बुद्धिमान कहा गया है। ये बुद्धिमान लोग हैं जो भगवान को शरणागत होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? लीला प्रभु? यस प्रभु जी। आ रहे हैं ना? यस यस। कुछ घुस रहा है ना इधर? बहुत अच्छी तरह से। हाँ, ये बुद्धिमान लोग हैं। तो बोलो अभी हम कौन सी कैटेगरी में?
कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी हम लोग बुद्धिमान कैटेगरी में घुसने की। अच्छा, अभी उसके आगे हम जाते हैं। चलो आप खोलिए लीला मनोहर जी, यस प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम 11.5.32। 11.5.32। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायैर यजंती ही सुमेधसा। ये बुद्धिमान से भी आगे की कैटेगरी है। जो लोग भगवान नारायण विष्णु राम कृष्ण को शरणागत होते हैं वो बुद्धिमान कहलाते हैं। लेकिन उसके आगे भी एक कैटेगरी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम बताता है, ये वो कैटेगरी है, ये वो श्रेणी, ये वो दर्जा है, ये इस ग्रुप के लोग हैं। कौन है वो? कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायैर यजंती ही सुमेधसा। कृष्ण वर्णम है तो कृष्ण, और कृष्ण का वर्णन करता है। और कृष्ण ये दो जो अक्षर है इसके मुख में अविरत रूप से होते हैं, लेकिन त्विषा अकृष्णम, लेकिन है तो गोरे। सांगो पांगास्त्र पार्षदम, वो अपने पार्षदों के साथ और अस्त्रों के साथ आते हैं और करते क्या है? यज्ञ संकीर्तन प्रायैर यजंती ही सुमेधसा, वे संकीर्तन यज्ञ करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। और इसमें कौन भाग लेता है? यजंती ही सुमेधसा। सुमेधसा मतलब सुबुद्धिमान, अल्पमेधसा मतलब कम बुद्धि के, अबुद्ध मतलब बिल्कुल नहीं। सुबुद्धिमान जो है ये पांचवी कैटेगरी है। सारांश यह है, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को शरणागत होते हैं उनके संकीर्तन आंदोलन में, उनके संकीर्तन सभा में जो अपना जीवन पूर्ण रूपेण समर्पित करते हैं उनको सुबुद्धिमान कहा गया है। ये सबसे श्रेष्ठ कैटेगरी है, इसके ऊपर और कोई है नहीं है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जो कोई व्यक्ति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन में, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में अपना जीवन समर्पित करता है और ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का कीर्तन और जप करता है तो उसको सुमेधसा, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, उसके बाद ज्यादा बुद्धिमान और किसी की है नहीं। इसका कारण है, आगे चलो 2-3 श्लोक 33 34 देखो। इसका कारण यह है 33, हाँ इसके नीचे नेक्स्ट श्लोक रहता है पर्पट के लास्ट में, बहुत लंबा है पर्पट। हाँ, कारण यह है, ध्येयम सदा परिभवग्न भविष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्थी हम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। कि इनका ये जो है श्री चैतन्य महाप्रभु, ये हमेशा ही शिव विरिंची, ब्रह्मा जी शिव जी इनकी पूजा करते हैं और सभी परमहंस के जीवन का उद्देश्य है। और जो भी लोग अपना सर्वश्रेष्ठ लाभ चाहते हैं वे ऐसे महापुरुष के चरणों को भजन करते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसाम यदगादरण्यम माया मृगम दयितयिप्सितमन्वधाव वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये एक श्लोक जो है ना, एक मिनट ट्रांसलेशन मत दिखाओ, श्लोक ही दिखाओ।
ये एक श्लोक तीनों अवतारों को संबोधित करता है। भगवान श्री रामचंद्र का अवतार, श्री कृष्ण भगवान का अवतार और श्री चैतन्य महाप्रभु के भी। कैसे वो वर्णन करते हैं, त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप सीता राज्य लक्ष्मी। त्यक्त्वा मतलब छोड़ दिया, सुदुस्तेज सुरेप सीता राज्य लक्ष्मी। ये संभव नहीं था भगवान श्री रामचंद्र के लिए राज्य लक्ष्मी, पूरा अयोध्या का राज छोड़ के जाना, लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़ दिया। कोई है हमारे यहाँ कि हमें कल प्रधानमंत्री बनने की अवसर है, लेकिन आज रात को ही बोला जाए कि आप वनवास में चले जाओ, तो भगवान राम ही कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने किया। सुदुस्ते, जब बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था वो छोड़ना, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। त्यक्त्वा राज्य लक्ष्मी, पूरा राज्य। क्यों? धर्मिष्ठ आर्य वचसाम यदगाद अरण्यम। क्योंकि धर्मिष्ठ, जो प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आए। दशरथ महाराज और रघुकुल की रीत थी कि जो भी वचन दिया जाता है उसको पालन करना। तो दशरथ महाराज जो है उन्होंने वचन दिया था, आर्य वचसा। किसको दिया था? कैकेयी को। कैकेयी को वचन दिया था। यदगाद अरण्यम, अरण्य में चले गए और वहां पर क्या किए? माया मृगम दयित इप्सितम अन्वधावत। और उन्होंने माया मृगम मतलब जो हिरण के पीछे चले गए, और वो वहां पर रावण है और आगे का रामायण हो गया। ऐसे वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम, ये रामचंद्र का अवतार हो गया। आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री कृष्ण भगवान के बारे में कहते हैं, त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप सीता राज्य लक्ष्मी। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागृह में देवकी और वसुदेव के यहाँ हो गया, और वहां का सब राजपाट सब छोड़ के वे धर्मिष्ठ आर्य वचसाम यदगाद अरण्यम, वे जो है वो आकाशवाणी जो हुई थी उसके अनुसार और वसुदेव के अनुसार अरण्य में चले गए। कहाँ? वृंदारण्य, वृंदावन में गए। माया मृगम दयित इप्सितम अन्वधावत, और वो गैया वगैरह चराने लगे, वहां के हिरणों के पीछे रहे। और ये कौन सी माया थी? योग माया। ऐसे वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। और यही श्लोक मुख्यत्व, यह श्लोक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए है, लेकिन वो दोनों अवतार को भी जोड़ते हैं। यहाँ पर कहते हैं त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप सीता राज्य लक्ष्मी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो उनकी माता की उम्र बहुत वयस्क थे। माता उनके 60-70 से भी ऊपर थे। उनके पिता घर पे नहीं थे, उनके बड़े भाई भी संन्यास ले चुके थे, और उनको भाई दूसरा भाई भी नहीं था। घर में कोई मेल व्यक्ति या पुरुष था नहीं। उनकी माता बहुत वयस्क थी और उनकी पत्नी केवल 16 साल की थी। और वो पत्नी कौन थी? साक्षात भाग्य लक्ष्मी थी। त्यक्त्वा सुदुस्तेज सूर्य सीता राज्य लक्ष्मी। आप अगर चैतन्य महाप्रभु का संन्यास ग्रहण लीला श्रवण करोगे तो समझ में आएगा। बहुत विश्लेषण में डिटेल विस्तृत वर्णन है। बहुत हृदय विदारक निर्दयी लीला है वो संन्यास लीला। चैतन्य महाप्रभु ने क्यों संन्यास लिया? धर्मिष्ठ आर्य वचसाम यदगाद अरण्यम। एक ब्राह्मण ने को श्राप दिया था कि आपको भौतिक सुख प्राप्त नहीं होंगे, और इसके कारण इस वचन से चैतन्य महाप्रभु ने गृह त्याग किया और संन्यास धारण किया। किसके लिए? उन्होंने सबसे ज्यादा उनके ऊपर प्रेम करने वाली सची माता लक्ष्मी, विष्णु प्रिया, श्रीवास ठाकुर, मुरारी गुप्ता, ऐसे महान महान भक्तों को क्यों छोड़ा उन्होंने? ये हम जैसे पापी बद्ध जीवों के लिए। माया मृगम दयित इप्सितम अन्वधावत। हम लोग जो माया का मृग जल है, हम लोग जो इसके पीछे दौड़ रहे हैं, अन्वधावत, अनु मतलब पीछे पीछे धावत। किसके पीछे? हमारे पीछे। हम कहाँ दौड़ रहे? हम किसके पीछे भाग रहे? भौतिक सुख के। किसी को पैसा चाहिए, किसी को स्त्री चाहिए, किसी को सुख। मतलब क्या है? किसी केवल ये 4 चीजों में है, आहार निद्रा भय मैथुन
और यह 3 चीजें, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। लोग मुझे अच्छा बोलना चाहिए, मेरे जैसा भक्त तो कोई नहीं है, ये इसको सुख बोलते हैं। तो इसके पीछे हम लगे हैं, और हमको बचाने के लिए उन्होंने उनके ऊपर प्रेम करने वाले सबसे श्रेष्ठ भक्तों को छोड़ दिया। सची माता से विष्णु प्रिया, उनके ऊपर जो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उनको छोड़ के उनका द्वेष करने वाले हम जैसे बद्धजीवों के पीछे वो लगे। ऐसे वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु का गुण गौरव श्री भागवतम में किया गया है। खोलो 35। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की आराधना कोई साधारण लोग नहीं करते। श्री चैतन्य महाप्रभु की आराधना सबसे बुद्धिमान लोग करते हैं, क्योंकि उनका त्याग और उनकी कृपा जो है ये बहुत श्रेष्ठ है। एवं युगानुरूपाभ्याम भगवान युगवर्ती भी मनुजैर्इज्जते राजन श्रेयसामीश्वरो हरि। तो जो महाभागवत लोग है, ऐसे लोग जो है श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं। और जो परमहंस है उनके लिए एकमात्र आराध्य देव है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयास्तधाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधु वर्जेन वा कल्पितारम्। श्रीमद्भागवतम प्रमाणमकलं प्रेम पुमतो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्र आदर न परः। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है, भागवत एक अमल पुराण है और उसमें गोपियों की भक्ति, वृंदावन की भक्ति, यह भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो जो भी श्री प्रभुपाद, आज सुबह एक प्रवचन सुन रहा था मैं प्रभुपाद का, तो प्रभुपाद कहते हैं वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा मुदीर्यस्तमहं प्रपद्ये। श्री चैतन्य महाप्रभु जो है निज भक्ति योगम, स्वयं का भक्ति योग सिखाने के लिए आए हैं। नव गौरवरम नव पुष्पशरम नव भावधरम नव लास्यकरम नव हास्यकरम नव हेमवरम प्रणमामि शचीसुत गौरवरम। पिघले हुए सोने के समान उनकी कांति है और वो प्रेम का वितरण कर रहे हैं। ऐसे शचीसुत श्री गौरांग महाप्रभु को मैं नमन करता हूँ। निज भक्ति करम, निज स्वयं की भक्ति कर रहे हैं, निज भक्ति करम और स्वक नाम धर्म, स्वयं का नाम कीर्तन करते हुए वो सबको कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। किसी लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि इसलिए रूप गोस्वामी अन्यत्र कहते हैं अनार्पित चरिम चिराग करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रिया हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे श्री सचिनंदन। श्री चैतन्य महाप्रभु जो अनादि काल से, बहुत समय से ये जो कृष्ण प्रेम है वृंदावन का, इसका वितरण नहीं किया गया था, इसको बांटने के लिए आए थे। और जैसा कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ब्रजेंद्र नंदन जय सचिसुत हैलो से बलराम होइलो निताई। जो ब्रजेंद्र नंदन है वही सचिसुत श्री गौरांग महाप्रभु हो गए और श्री बलराम नित्यानंद प्रभु। उनका कार्य क्या था? दीनहीन यथा छिलो हरिनामे उद्धारिलो तार साक्षी जगाई मधाई। तो जितने भी पापी अधम लोग हैं उनका उद्धार करके उनको कृष्ण प्रेम देना। दो चीजें हैं, एक पापियों के पाप हरण करके उनको नरक जाने से रोकना, और दूसरी बात है उनको सर्वोच्च कृष्ण प्रेम प्रदान करना। अभी मुझे इसमें आपको ये बताना मैं चाहता हूं
कि जो भक्ति के रस है, 5 रस है, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। इसमें जो जो भक्त जहां जहां स्थित है वो उसी में संतुष्ट होता है। शांत रस में प्रहलाद महाराज है, वो कभी भगवान के साथ मैत्री करने का सोच विचार नहीं करेंगे। दास्य रस में हनुमान जी है, वो भी भगवान के कंधे पर कभी हाथ नहीं रखेंगे, वो हाथ जोड़ के सामने खड़े रहेंगे। सख्य रस में सुदामा है, अर्जुन है, वृंदावन में श्रीदामा है, मधुमंगल है। वे अपने अपने रस में स्थित होते हैं, वो कभी रस है उसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जाते। और फिर वात्सल्य रस है, यशोदा माई, नंद बाबा, देवकी, वसुदेव, कौशल्या इत्यादि। और है माधुर्य रस। ऐसे अलग अलग रस है, और ये तो मुख्य रस है। 7 गौण रस भी है, हास्य भक्ति रस, वीर भक्ति रस जिसमें भीष्मदेव थे। ये जो भक्ति रस है इसका नियम यह है, जो जिसमें है उसी में संतुष्ट रहता है। जो वैकुंठ में भक्त है उनको भी अगर गोलोक जाने की इच्छा हो गई तो वो जा नहीं सकते। हालांकि शुद्ध भक्त है, उनके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है, लेकिन वैकुंठ के भक्त भी गोलोक जा नहीं सकते। और इसका प्रमाण है साक्षात वैकुंठ की महारानी लक्ष्मी देवी। वैकुंठ की महारानी कौन है? श्री लक्ष्मी देवी। अगर ये लक्ष्मी देवी स्वयं नहीं जा सकती वैकुंठ से गोलोक वृंदावन, तो क्या जाएंगे फिर? अगर वैकुंठ की महारानी साक्षात लक्ष्मी देवी गोलोक वृंदावन नहीं जा सकती, उसको भी अनुमति नहीं है, रासलीला में प्रवेश नहीं है, तो बाकी लोगों का कहना ही क्या? तो वैकुंठ से भी किसी को गोलोक वृंदावन की रासलीला में अनुमति नहीं है। तो क्या हो जाता है फिर अगर किसी की इच्छा हो गई? जैसे कि लक्ष्मी देवी की इच्छा हुई थी, लेकिन उनको श्री कृष्ण श्याम सुंदर बोले कि आप नहीं रासलीला में भाग ले सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? आप ये गोपियों की तरह कईयों का गोबर उठाओ, उसके कंडे बनाओ, उनका दूध निकालो, उनके बछड़ों को संभालो, उनको साफ सफाई करो, तभी आप रासलीला में भाग ले सकते हो। तो लक्ष्मी देवी बोली ना, मैं नहीं करूंगी ना, तो गुड बाय, मत आओ इधर, आपको अनुमति नहीं है। आपको तो मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा, कृष्ण भगवान कहते। तो लक्ष्मी देवी तपस्या करती है। आज भी वृंदावन में बेलवन में श्रीवन कहते हैं उसको, वहां पर आज भी लक्ष्मी देवी तपस्या कर रही है। अगर स्वयं लक्ष्मी को ही अनुमति नहीं है तो बाकी लोगों का कहना ही क्या? तो बाकी लोगों को अगर चाहे तो क्या होता है? उनको अनुमति मिलती है, नहीं मिलती है? केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश है जो गोपी भर्तुर पद कमलियोर दास 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 दासानुदास, जो गोपियों के चरणों का अनुगमन करके दास दास दासानुदास भावना में श्याम सुंदर की सेवा करता है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, तभी जाके उसको अनुमति है। लेकिन ये जो गोपी भाव है, ये ऐसा नाटक करके, कृत्रिम रूप से या ढोंग रचा के, स्वांग रचा के, जैसे सहजिया लोग करते हैं, वैसा कभी आता नहीं है और आएगा भी नहीं, और किसी को करना भी नहीं चाहिए। उसको सहजिया भाव कहते हैं। ये हमारे विकास करने से हमारे अंदर इसका विकास नहीं होगा। हमारे प्रयास से हमारे हृदय में यह जो गोपी भर्तुर भाव है वो कभी आएगा नहीं। इसके लिए साक्षात श्री कृष्ण भगवान, इसके लिए साक्षात राधा रानी की कृपा जब होगी तभी जाके उनको उसमें प्रवेश मिलता है। इसका प्रमाण है साक्षात शंकर महादेव जी, इनको रासलीला में प्रवेश करना था, तो ललिता ने उनको बोला कि आप मानसरोवर में स्नान करो, तो उन्होंने मानसरोवर में स्नान किया, तो वो शंकर शिव भगवान
गोपी बन के आई और रासलीला में भाग लेने के लिए आए तो सब गोपियां डर के भाग गई। क्या हो गया, ये कौन सी नई गोपी आई है, उसके गले में सांप है, क्योंकि शंकर भगवान के गले में नाग है। तो जब गोपी बन गए तो उनके गले के नाग का नागिन बन गई, सब गोपियां भाग गए। फिर बाद में वो सब सांप और छोड़ के आए, गोपी के रूप में, तो रासलीला में उनको प्रवेश मिला। नारद मुनि भी जब कुसुम सरोवर में स्नान किए तो उनको रासलीला में प्रवेश मिला, लेकिन कुसुम सरोवर में स्नान करने के बाद उनको नारद ही गोपी का रूप मिला था। गोपी के ही रूप में जा सकते हैं। तो कोई भी, इसके लिए राधा रानी की कृपा मिलती है, उनको ललिता सखी की कृपा मिली थी विशाखा की, ये भी जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो ये जो कृपा है ये किसी भी साधारण व्यक्ति के ऊपर नहीं होती, ये असंभव है, लगभग असंभव है। तो फिर उसमें प्रवेश कैसे करना है? आप कितना भी प्रयास करो, करोड़ों साल भी तपस्या करे या भक्ति करे, फिर भी प्रवेश नहीं मिलता। उसके लिए श्रील रूप गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के पहले ही अध्याय के 4थे श्लोक में वर्णन देते हैं। अनार्पित चरिम चिरा करुण यावतीर्ण कलौ समर्पयी तुम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रिया हरि पूर्ण सुंदर देवती कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरत वह सचिनंदन। श्री सचिनंदन भगवान जो है वो प्रेम फ्री में बांटने के लिए आए हैं सबको। वही जो गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति है, वो प्रेम श्री राधार भावे एवे गौर अवतार हरे कृष्ण नाम गौर पुरीला प्रचार। राधा रानी का भाव धारण करके श्री कृष्ण चंद्र भगवान गौरंग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, और वही प्रेम उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में सबको बांटा। ये तभी जाकर के सबको प्राप्त होता है। जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु किसको अनुमति नहीं देते तब तक कोई भी श्री कृष्ण की रासलीला में प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकता। या जो गोपियों का प्रेम है, राधा रानी का प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो प्रेम किसी को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए तो लोचन दास ठाकुर कहते हैं, परम करुणा बहुत जना निताई गौरचंद्र सब अवतार सार शिरोमणि। सारे अवतारों की ये शिरोमणि है, अन्य कोई अवतार में इतनी दयालु लीला उन्होंने प्रकट नहीं की। इनसे ज्यादा दयालु और कोई है नहीं श्री चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा, क्योंकि उन्होंने वो प्रेम दिया है। जगत ये दुर्लभ है प्रेम धन, जो पूरे जगत में दुर्लभ है। ये ब्रह्मा जी और शिव जी भी, जैसे हमने पढ़ा विश्लोक, उनको भी प्राप्त नहीं होता, वैकुंठ के लोगों को भी प्राप्त नहीं होता। ये केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और उनकी भक्तों की कृपा से ही प्राप्त होता है। और इसको प्राप्त करने की योग्यता क्या है? कुछ भी नहीं। जो जितना अधिक पतित उसको उतना ज्यादा कृपा प्राप्त होती है। हरि नाम बिना जीवर अन्य धन नाही रे, हरि नामे शुद्ध होइलो जगाई मधाई रे। दिन हीन यथा छिलो हरि नामे उद्धारो तार साक्षी जगाई मधाई। अगर जगाई मधाई जैसे पापी से पापी व्यक्ति को भी केवल उनके पाप कर्म न्यूट्रल नहीं किए, उनके पाप नहीं धोए सिर्फ, या उनको सदगति या स्वर्गलोक या ब्रह्मलोक या वैकुंठ नहीं भेजा, उनको डायरेक्ट गोपियों का, राधा रानी का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, वो प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको दिया है, श्री नित्यानंद प्रभु ने उनको दिया है। इसीलिए सभी अवतार, सभी आचार्य और शास्त्र जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन जो है नमो महावदन्याय, श्री रूप गोस्वामी कहते प्रयागराज में, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमो। इसीलिए तो उनको कहा गया है कि वे महावदन्याय अवतार है। उनके जैसा वदन्याय कोई नहीं, उनके जैसा दयालु करुणा अवतार किसी का भी नहीं है, क्योंकि वो साक्षात श्री राधा रानी का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो बांटने के लिए आए हैं। श्री राधार भावे एवे गौर अवतार हरे कृष्ण नाम गौरव करिला प्रचार, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ अवतार है। इसीलिए
श्रीमद् भागवत का जो 11वां स्कंद हमने पढ़ा, 5वां अध्याय का 32वां श्लोक, ये 5वीं कैटेगरी के लोग यजंति ही सुमेधसा, जो चैतन्य महाप्रभु को शरणागत होते हैं इनके संकीर्तन आंदोलन में, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं। इसीलिए क्योंकि उनको सर्वश्रेष्ठ जीवन की उपलब्धि प्राप्त होती है। पंचम पुरुषार्थ प्रेम पुमर्थो महान, जो गोपियों का प्रेम है, राधा रानी का प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों को मिलता है बिना उनकी योग्यता के। जब प्रभुपाद को अमेरिकन शिष्यों ने पूछा हमारी योग्यता क्या थी जो आपने इतना बड़ा धन हमको दिया, तो प्रभुपाद बोले आपकी योग्यता कुछ भी नहीं थी, मैंने आपकी योग्यता निर्माण की है। यू हैड नो क्वालिफिकेशंस, आई क्रिएटेड योर क्वालिफिकेशंस। मैंने आपकी योग्यता बनाई है, आपको अंदर कुछ भी योग्यता नहीं थी। तो इसीलिए ये सुबुद्धिमान कहा है। इसका प्रमाण क्या है? जब श्री चैतन्य महाप्रभु धराधाम पर आया अपनी अवतार लीला करने के लिए, उन्होंने उसी लक्ष्मी देवी को अपनी पत्नी बनाया, लक्ष्मी प्रिया। सत्यभामा सीता को मिक्स करके, सीता मैया का कल आविर्भाव दिन है, उनको विष्णु प्रिया बनाया। और रामानुजाचार्य आए थे गौर लीला में, आपको भरोसा नहीं होगा, सारे चारों संप्रदाय के चारों आचार्य आए थे। रामानुजाचार्य आए थे गौर लीला में लक्ष्मी प्रिया के पिता बनके, उनका नाम था श्री अनंत। रामानुजाचार्य का एक नाम अनंत भी है, वो लक्ष्मी प्रिया के पिता थे। सारे चार, मध्वाचार्य भी आए थे। जब रामानुजाचार्य नवद्वीप आए प्रचार करते करते, उन्होंने समझा कि ये गौरांग महाप्रभु का लीला स्थली है, गौरांग महाप्रभु प्रकट हो गए, तो वो रामानुजाचार्य बोले मैं आपका प्रचार करता हूँ प्रेम भक्ति का। महाप्रभु बोले नहीं, वो मैं खुद करने वाला हूँ, आप केवल विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रचार करके निकल जाओ यहाँ से। मध्वाचार्य आए, यहाँ तक कि कल जानु सप्तमी हो गई ना, कल या परसों, वो समय पितामह भीष्मदेव आए थे अपने नाना जानू मुनि को मिलने के लिए। क्योंकि जब गंगा मैया आ रही थी नवद्वीप होके गंगा सागर तक, नवद्वीप में जानू मुनि का, जानू द्वीप में आश्रम था, तो जानू मुनि ने गंगा मैया को प्राशन कर लिया, पूरा निगल लिया। भगीरथ महाराज ने बहुत प्रार्थना की, तपस्या की, तो जानू मुनि ने अपने कान से गंगा को निकाला, उनकी पुत्री हो गई, उसका नाम हो गया जाह्नवी। तो अपनी माँ के पिता है तो नाना हो गए भीष्मदेव के, तो भीष्मदेव आए थे नाना को मिलने के लिए जानू द्वीप में, नवद्वीप में, तो वहां पर उनको गौरांग महाप्रभु के दर्शन हुए थे। सारे महाजन, सारे चारों कलयुग के चारे चतुष अवतार जो है वो आचार्य है, वो भी आए थे यहाँ पर। तो इन सबको कृष्ण प्रेम मिला। व्यासदेव आए वृंदावन दास ठाकुर के रूप में, हनुमान जी आए मुरारी गुप्ता के रूप में, राधा रानी आई गदाधर पंडित के रूप में, और भी कितने सारे अनगिनत लोग हैं। वासुदेव दत्त आए, प्रहलाद महाराज आए वासुदेव दत्त के रूप में, वृंदा देवी आई, वृंदा देवी तो वृंदावन में है, वो आए मुकुंद सरकार के रूप में, और भी कई सारे अवतार आ गए। पंच पांडव, भवानंद राय, पांडु महाराज आए भवानंद राय के रूप में, उनके 5 पुत्र हुए, वाणीनाथ राय, गोपीनाथ राय, रामानंद राय, कलानिधि, सुधानिधि, ये 5 पांडव थे। इनको भी चैतन्य महाप्रभु ने आश्रय दिया। सारे अवतार के, सारे वैकुंठ लोकों के, सारे धाम के, सारे रसों के भक्त जो है श्रीमन गौरांग महाप्रभु के लीला में भाग लिए, क्योंकि उन सभी को सुबुद्धिमान बनना था, उन सभी को वो कृष्ण प्रेम चाहिए था। ऐसा कहा जाता है कि जो जय विजय को श्राप मिला था, चतुष कुमार ने श्राप दिया था, तो उनको 3 जन्म असुर बने थे। पहले जन्म में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। और उनको वरदान था कि आप वापस जा सकते थे 3 जन्म बाद, लेकिन वो दोनों कहते नहीं हम नहीं जाएंगे वापस, अभी वो आगामी आकर्षण, अभी बहुत जल्दी चैतन्य महाप्रभु आने वाले कलयुग में हम इधर ही रहेंगे। तो वो जगाई मदाई बन गए और उनको डायरेक्ट कृष्ण प्रेम मिल गया, जो पहले 3 अवतारों में नहीं मिला था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है और उनकी लीला जो है वो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च है, और उसमें सर्वोच्च बुद्धिमान व्यक्ति ही भाग लेता है। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने 1896 में मैगिल यूनिवर्सिटी में चैतन्य महाप्रभु का संक्षिप्त जीवन चरित्र भेज दिया था, उसी साल प्रभुपाद प्रकट हो गए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार आप पाश्चात्य देशों में करो,
ऐसा वो प्रभुपाद को पहले ही मीटिंग में बोलते हैं। 1922 में उल्टा डंगा जंक्शन रोड के पास एक बिल्डिंग लिया था, वहां पर टेरेस पर वो बैठे थे और प्रभुपाद को पहला ही आदेश उन्होंने दिया था कि आप चैतन्य महाप्रभु की वाणी का उपदेश पाश्चात्य देशों में करो। इसीलिए उनके प्रणाम मंत्र है गौरवाणी प्रचारिणे। इसलिए ये सारा सार ये आचार्य जानते थे और प्रभुपाद ने वही किया। प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु के वाणी का प्रचार पूरे भूमंडल पर किया। उन्होंने यहाँ भारत में प्रयास किया, लेकिन भारत में उनको कोई सफलता नहीं मिली 40 साल संघर्ष करने के बाद। लेकिन जैसे वो अमेरिका चले गए तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बहुत बहुत सुंदर एक चमत्कार, एक सफलता दी जो सारी दुनिया के सामने एक मिसाल के रूप में सादर है। तो सारांश में ये 5 प्रकार के लोग हैं, अबुद्ध, अल्पबुद्ध, अविशुद्ध बुद्ध, बुद्धिमान, सुबुद्धिमान। और उसमें भी जो सुबुद्धिमान क्यों है, क्योंकि वो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में समर्पित होते हैं। और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है राधा कृष्ण प्रणय कृतिर्वादिनी शक्ति रस्मात एकात्मानाम अपि भुवि पुराध्य भेदव गतौ चैतन्यक्षम प्रकट मधुनाथ दयम च ऐक्यमाप्तम राधा भाव द्युति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। परम सत्य राधा और कृष्ण जो है वो एक ही है। पहले तो एक था, फिर बाद में 2 हो गए, फिर बाद में वापस वो 2 जो है एक हो गए। ऐसा स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं। ये चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के पहले अध्याय का 5वां श्लोक है। यह परम सत्य एक है, फिर वो 2, परम सत्य एक है, फिर वो 2 हो गए, वापस वो एक हो गए। मतलब पहले चैतन्य महाप्रभु थे, फिर राधा कृष्ण के रूप में विस्तारित हो गए, लीला करने लगे। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी अन्योन्य प्रेम विलासे करी। वो 2 एक ही आत्मा है 2 शरीर में, राधा और कृष्ण, और वापस चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के जो प्रकटीकरण के जो मुख्य 3 कारण हैं, अंतरंग कारण मुख्य है और उनके 3 बहिरंग कारण हैं। इसके बारे में चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगले गुरुवार को। तो सारांश में चैतन्य महाप्रभु श्याम सुंदर है, अकृष्ण है तो कृष्ण, लेकिन कैसे गोरे कृष्ण है वो, क्योंकि उन्होंने राधा रानी का राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, उन्होंने राधा रानी का भाव और राधा रानी की कांति धारण करी है, इसीलिए वो गौर कृष्ण हो गए हैं। इनके आने के कारण क्या है, उन्होंने क्यों राधा रानी का भाव धारण किया और कांति क्यों धारण करी, इनके 3 मुख्य कारण हैं। और इस दुनिया में आने का उनका दूसरा प्राथमिक कारण और सेकेंडरी रीजंस, द्वितीय कारण, ये भी 3 हैं। तो ये हम नेक्स्ट गुरुवार कर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के जो लेखक हैं उनके जीवन चरित्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। थोड़ा बहुत वृंदावन दास ठाकुर जो चैतन्य भागवत के कथाकार है उनके बारे में, रोचन दास ठाकुर के बारे में भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। दोस्तों प्रभु जी। Yes, Prabhuji. Ati Sundar. This was the starting. Yes. The reason why Chaitanya Mahaprabhu came. And we have more to hear about him. It's just beginning. Thank you, Prabhuji. बहुत ही अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। ये तो केवल शुरुआत है। हाँ ठीक है, प्रस्तावना होगी अगले गुरुवार से हम लोग चैतन्य महाप्रभु के 3 अंतरंग बहिरंग कारण और विविध आचार्यों के जीवन चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे और प्रारंभ होगा श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जीवन चरित्र से। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु जी, may I ask one question? हाँ प्रभु जी, in the Bhagavatam you have explained Sumedha, that is Adi Buddhis only, those who are doing the Sankirtan movement or those who are following the Sankirtan movement rather. So the Sankirtan movement, my understanding is that after Chaitanya Mahaprabhu about 500 years or 530 years before, he has made this बहुत प्रचलित किया है
but Bhagavatam is there for last 5,000 years. So इसका बीच में whether that Adi Medavi were there and whether that Sankirtan movement was there, whether somebody else was doing it, or how is that understanding we have to understand, Prabhuji? Yes, it's only those who are blessed. हिंदी में बोलो मैं? Yes. जिनको चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त हुई थी वही लोग कर रहे थे। जैसे अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के जन्म के पहले, हरिदास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर, ये लोग चैतन्य महाप्रभु आने के पहले से कर रहे थे। जगन्नाथ मिश्रा, ये लोग चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले कर रहे थे। जिनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई है वही लोग इसका कीर्तन कर रहे थे। तो हमारा सारांश यही था चर्चा का कि जिनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त है वही लोग ये कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। श्री चैतन्य मुखोद्गीर्णा हरे कृष्णेति वर्ण कहा मध्ययंतो जगत प्रेमना विजयंता तद अव्ययः। चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से हरे कृष्ण महामंत्र आया है, पूरी दुनिया को डुबो रहा है कृष्ण प्रेम के सागर में। और चाहे चैतन्य महाप्रभु के अवतार के पहले या चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाद, लेकिन कृपा तो महाप्रभु की सदैव होती है। ओके धन्यवाद। हरे कृष्ण। कालिंदी महिषी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका वीडियो ऑन करिए। माता जी वीडियो ऑन कर लीजिए। माता जी was singing the bhajan when you were coming, प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, ये जो श्लोक है कृष्ण वर्ण तृषा कृष्ण संगोपांग अस्त्र, उसमें अस्त्र का क्या मतलब होता है? हाँ, श्रील जीव गोस्वामी क्रम संदर्भ में भागवत के प्रस्तावना में इसका वर्णन करते हैं इस श्लोक को, और कहते हैं कि अस्त्र का मतलब दो है, सांगो पांगास्त्र पार्षदम। एक उनके विविध शारीरिक अवयव जो है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दिखने में इतने सुंदर थे, उनके शरीर के विविध अंग अस्त्र के रूप में काम कर रहे थे, ये एक है। और दूसरे उनके जो अनुयायी थे, जैसे श्रीवास ठाकुर, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, ये जो सारे गदाधर पंडित, ये जो सारे अनुयायी थे, ये भी अस्त्र के रूप में काम कर रहे थे। सांगो पांगास्त्र पार्षदम, उनके पार्षदों को अस्त्र के रूप में उन्होंने उपयोग किया। शिल प्रभुपाद आज के तारीख में 20वीं 21वीं सदी में सबसे बड़े अस्त्र के रूप में काम किए चैतन्य महाप्रभु के। उनके पार्षदों को भी अस्त्र के रूप में वर्णन किया गया है। हाँ, मुझे यही कंफ्यूजन था कि बोलते हैं ना चैतन्य महाप्रभु ने कोई अस्त्र यूज नहीं किया है, सिर्फ जो मन में राक्षस बैठा है उसको मारा है संकीर्तन के द्वारा। तो ये अस्त्र क्या है यहाँ पे? ये अस्त्र है उनके भक्त, शुद्ध भक्त, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम, उनकी लीला, उनका स्वयं का सौंदर्य, ये उनका अस्त्र है। सांगो पांगास्त्र पार्षदम, ऐसा जीव गोस्वामी कहते हैं, मैं भी नहीं कहता। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। ठीक है, कौस्तुभ प्रभु, we stop here? Yes, we can. Shall we say Hari Bol 3 times for Yes. Prabhuji? All are unmuted. Kindly tell Hari Bol to Prabhuji. 3 times. हरि बोल। Hari Bol. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, प्रभु कृष्णा भजन दास जी की हरि बोल।